हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय एकेडमी। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है क्रिया। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होता है, किसके लिए, कैसे क्या होता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे। मेन टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या कहलाती है, क्रिया किसे हम कहते हैं। तो जुड़े रहिए हमारी क्लास से, पढ़ते हैं हम लोग आज क्रिया के बारे में। तो चलिए, इसके बाद हम आपको क्रिया के कितने भेद होते हैं वो हम बताएंगे। कौन कौन से भेद होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या है, वो सब हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। इसके बाद हम क्लास में आपको 4 क्वेश्चन भी कराऊंगी। ओनली 4 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर विद आंसर बताऊंगी, लेकिन आपको भी उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेन टॉपिक पे आइए अपने क्रिया। तो मेन टॉपिक है हमारा क्रिया। क्रिया क्या है, तो चलिए ये है हमारी क्रिया। तो चलिए ध्यान दीजिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना, ठीक है, होना, ठीक है, या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। समझ गए हैं? हाँ, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। वो 2 भेद कौन कौन से वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले अपने लोग पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया जैसे खाना, खाना आप खा रहे हो तो वो क्रिया हो गई ना, उसे हम कहते हैं सीता। जैसे सीता नाच रही है, तो सीता है हमारी, नाच रही है, तो इसमें नाचना क्या होगा, यहाँ पे क्रिया हो गई कि वो नाच रही है। ठीक है, जैसे बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा जो है ना वो दूध पी रहा है, पीना का मतलब वो क्रिया कर रहा है कि पी रहा है, तो वो हो गई हमारी क्रिया। तो ऐसे ही हमारा क्या है, इसमें देखो वही चीज़ है, इसमें खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के मुख्य 2 रूप, 2 भेद हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्रिया। यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी क्रिया। ठीक, अब क्रिया के 2 भेद कौन से हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें कर्म, कर्ता, क्रिया तीनों हो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्ता और क्रिया 2 हो। जिसमें कर्म नहीं है उसे कहेंगे अकर्मक, और जिसमें कर्म है उसे कहेंगे सकर्मक। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि सकर्मक और अकर्मक में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, इसे इंग्लिश में कहते हैं, सकर्मक को कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब और अकर्मक को कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, तो अब लेकिन अपने लोगों को कोई अगर आपसे पूछेगा तो हिंदी में बताना क्या है, इसमें हिंदी में कहते हैं इसको सकर्मक क्रिया। तो क्या है सकर्मक क्रिया, कि जिसमें कर्म, कर्ता, क्रिया तीनों हो उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्ता और क्रिया 2 हो उसको कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। मतलब सीधे सीधे अगर बताना तो जिसमें कर्म नहीं है उसको कहेंगे हम अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म है उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो अध्यापक हो गया हमारा कर्ता, ठीक है, लड़के हो गए हमारे कर्म, ठीक है, और पीटा जाना हो गया हमारी क्रिया। तो इसमें तीनों है ना, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तो ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। देखिए नीचे दिया हुआ भी है, इसमें लिखा है, इस वाक्य में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने के कार्य का फल लड़के कर्म पर पड़ा, ठीक है, कर्म पर पड़ा, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डीपली ध्यान देना है कि इस वाक्य में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने के कार्य का फल लड़के कर्म पर पड़ा, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया। तो इसमें हमारे तीनों आ गए ना, कर्ता भी आ गया है,
कर्म भी आ गया और क्रिया भी आ गई, तो ये कहलाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ गए अपने लोग। अब हमारा 2 पॉइंट है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? मैंने अभी बताया था अकर्मक क्रिया कि जिसमें कर्म नहीं है वो है हमारी अकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म है वो हमारी सकर्मक क्रिया। तो क्या है इसमें, चलिए पढ़ते हैं। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है उनसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, तो विद्यार्थी हमारा कर्ता और पढ़ता है हमारी इसमें क्रिया। जैसे राम खाना खा रहा है, ठीक है, तो राम हमारा कर्ता, खाना हो गया हमारी क्रिया। ठीक है, तो वही है यहाँ पे अकर्मक क्रिया। तो इसमें हमारा कर्ता और क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है। तो जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, तो विद्यार्थी है हमारा कर्ता और पढ़ता है हमारी क्रिया, लेकिन इसमें कर्म गायब है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक और जिसमें कर्म है वो सकर्मक। तो विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। अच्छे से समझ में आ गया अपने लोगों को। चलिए आगे है अब वो हमारी क्रिया के मुख्य 2 भेद थे, एक क्रिया के अन्य भेद हैं। ठीक है, तो अन्य भेद कौन कौन से हैं, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो क्रिया के अन्य भेद, तो हमारा फर्स्ट है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या है, चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। संयुक्त क्रिया क्या है हमारी, जहाँ एक से अधिक क्रियाओं के प्रयोग द्वारा एक ही क्रिया का होना पाया जाए वह संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ एक से अधिक क्रियाओं के प्रयोग द्वारा एक ही क्रिया का होना पाया जाए वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चा नहा रहा है, यहाँ नहाना, रहना, होना। ठीक है, मतलब एक से अधिक क्रिया हो रही है, यहाँ नहाना भी, रहना भी, होना भी। तीनों क्रिया शब्दों के द्वारा नहाने की क्रिया हुई है, से संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेताजी चल बसे। ठीक है, तो नेताजी इसमें चल बसे क्या है, यहाँ चलना और बसना 2 क्रियाओं शब्दों से मरने की क्रिया का बोध होता है, नेताजी चल बसे। ठीक है, तो ये होगी हमारी संयुक्त क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो चलिए, जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं ना करके, जिन क्रियाओं को कर्ता, मेन चीज यहाँ पे ध्यान दो, जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं मतलब खुद से, ठीक है, अपने आप ना करके किसी अन्य, डीपली यहाँ पे ध्यान दो, किसी अन्य से प्रेरणा देकर करवाए उससे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, माँ ने बच्चे को नौकर से नहलवाया। तो क्या है इसमें कि माँ ने अपने बच्चे को खुद नहीं नहलाया है, नौकर से बोल के प्रेरणा देकर उसे नहलाने को बोला है कि आप हमारे बच्चे को नहला दो। तो ये क्रिया खुद से नहीं की है, किसी से काम ये करवाया है, तो इसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, मेन चीज यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में ध्यान दो, इसके अंदर क्या है कि स्वयं ना करके किसी अन्य से प्रेरणा देकर दो। सिंपल सी बात है, कोई समझने वाले ये तो विशेष ध्यान देने वाली बात नहीं है, अगर समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा।
प्रेरणात्मक क्रिया जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य से प्रेरणा देकर करवाए उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को नौकर से नहलवाया, ठीक है, तो ये माँ ने खुद नहीं नहलाया, प्रेरणा देकर मतलब किसी और को बोल के ये मतलब नहलाने को बोला है, तो ये होगी हमारी प्रेरणात्मक क्रिया। तो चलिए आगे क्या है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा सेकेंड। हाँ, तुम्हारा थर्ड पॉइंट क्या था? पूर्वकालिक क्रिया। अभी अपने लोगों ने पढ़ा था प्रेरणार्थक, अब हमारा थर्ड पॉइंट है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? चलिए अपने लोग इस बारे में भी पढ़ते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है। इससे पहले पढ़ चुके हैं संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। अब तीसरा है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रियाएं मुख्य किसी से पहले संपन्न होती हैं उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसके साथ कर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुत्ता गिरकर मर गया, बच्चा नहाकर सो गया, ठीक है। सीधा सीधा ये मतलब है इसका कि जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करने के बाद उसके पूर्व तुरंत दूसरा कार्य शुरू करता है उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कुत्ता तुरंत गिरा और गिरकर मर भी गया, तो मतलब एक क्रिया ये हुई कि कुत्ता गिर गया, ठीक है। दूसरी बात कि वो मर गया, तुरंत मर भी गया, तो यही है नीचे क्या बच्चा पहले नहाया और सो गया तुरंत, उसके बाद क्यों उसने पहले एक कार्य को समाप्त किया उसके बाद दूसरा भी शुरू कर दिया। तो ये हो गई हमारी पूर्वकालिक क्रिया। हाँ, क्या होगा अच्छे से हम लोगों को समझ में कि जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसके साथ कर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुत्ता गिरकर मर गया, बच्चा नहाकर सो गया, ठीक है। जैसे किसी ध्वनि के जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य को शुरू करता है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिए हैं अभी। कुत्ता गिरकर मर गया, ठीक है, मतलब बच्चा नहाकर सो गया, तुरंत एक कार्य समाप्त हुआ दूसरा शुरू हो गया, तो इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। समझ गए होंगे अपने लोग अच्छे से। चलिए आगे क्या है अब हमारा लास्ट है अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। तो अनुकरणात्मक क्रिया क्या है वो पढ़ते हैं अपने लोग। थर्ड पढ़ चुके हैं अपने लोग संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है। हमारा फोर्थ है अनुकरणात्मक क्रिया। तो अनुकरणात्मक क्रिया क्या है वो भी, जैसे जो क्रियाएं मूल शब्दों के अनुकरण से बनती हैं उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हिनका हिनहिनाना, बिनका भिनभिनाना, टिमका टिमटिमाना, बुदका बुदबुदाना, फुसका फुसफुसाना, ठीक है। तो ये होगी हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे पढ़ने से हमारा बनता है पढ़वाना, ठीक है। खाना से हमारा बनता है खिलवाना, ठीक है। तो ये ऐसे इसमें दिया जाए, हिन से हमारा क्या हो गया हिनहिनाना, भिन से क्या हो गया भिनभिनाना, टिम से क्या हो गया टिमाना, टिमटिमाना या टिमाना, बुद्ध से क्या बुदाना, उससे क्या फुसाना, ठीक है। तो वही हमारी आक्रमणात्मक क्रिया। तो यहाँ पे हमारी चारों क्रियाओं को वह भेद या पॉइंट तो कुछ भी सब कंप्लीट हुए। अब हम आके नेक्स्ट आपको कराएंगे ओनली 4 क्वेश्चन है, उसके आंसर अपने विद आंसर अपने लोग करेंगे। आप सभी लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में कृपया बता सकते हैं, लेकिन हम भी आपको आंसर उनके विद आंसर से कराएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से आकर्मक क्रिया बताइए। हाँ, क्या है
ध्यान दीजिए कृपया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक क्रिया, तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट ए पढ़ना, बी है लेना, सी है खाना, डी है रोना। तो इसमें हमारी अकर्मक क्रिया पूछ रहा है, तो इसमें अकर्मक क्रिया हमारी हो जाएगी पढ़ना। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये पढ़ना। राइट आंसर ए है पढ़ना। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जितना भी जोर से चीखें वाक्य में क्रिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसमें अकर्मक क्रिया। जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया है, तो ये है हमारा द्विकर्मक क्रिया, बी है अकर्मक क्रिया, सी है सकर्मक क्रिया, डी है वर्णार्थक क्रिया। तो ना तो इसमें द्विकर्मक क्रिया है, ना तो सकर्मक क्रिया है, ना तो वर्णात्मक क्रिया। तो क्या बचा है हमारा, बी ऑप्शन बचा है अकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। चलिए हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमारा थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया। तो दिनेश पढ़कर सोया वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं। ठीक है, पहली मतलब दिनेश पहले पढ़ा, इसके बाद सोया है। तो इससे पूर्व उसने क्या काम किया है वो देखो। तो उसमें वो क्रिया पूछ रहा है कि उससे पहले पूर्व जो काम किया है उसके बाद क्या किया, वो नहीं पूछ रहा। जो पहले किया है वो क्या काम किया है, उसमें क्या क्रिया आएगी वो पूछ रहा है इसमें। तो क्या है, फिर से रिपीट करूँ एक बार, कि जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया, वैसे राइट आंसर होगा इसमें पूर्वकालिक क्रिया, लेकिन मैं ऑप्शन बोल रही हूँ, आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देके। ए है हमारा तत्कालिक क्रिया, बी है पूर्वकालिक क्रिया, सी है पूर्णकालिक क्रिया, थर्ड है हमारा डी क्रिया तर्क क्रिया। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया। तो हमारा थर्ड वाले में राइट आंसर पूर्वकालिक क्रिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या है, चलिए उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। क्या है इसमें, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे ये है, लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार हैं, और फोर्थ है हमारा डी, मेरे घर की छत टपकती है। ठीक है, तो कैसे प्रेरणार्थक क्रिया है, मतलब खुद से काम नहीं किया है, दूसरे से करवाने, मतलब जैसे नौकर ने, मतलब माँ ने अपने बच्चे को नौकर से नहलवाने के लिए बोला, मैंने अभी समझाया था प्रेरणार्थक क्रिया में, मतलब वो काम खुद से नहीं करना, किसी और से प्रेरणा देकर करवाना। तो इसमें वही पूछ रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो प्रेरणार्थक, लड़का बहुत सुंदर है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। तो मेन चीज़ यहीं पे ध्यान दो कि किसान ने खुद तो नहीं काटे हैं ना, कटवा चुका है। क्या है कि किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, मतलब किसी और से कटवा चुका, खुद से नहीं काटे हैं। तो इसमें क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
जो सी है आप बहुत ईमानदार हो। डी मेरे घर की छत पर, तो ना तो ये हो जाएगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, बचा क्या है हमारा बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट हुई है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, शेयर व सब्सक्राइब करना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। सभी लोग हमारी क्लास में बने रहिए।